प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 4 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि आश्विन माह शुक्ल पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जांच के लिए भेजे 152 खाद्य नमूने, होगी सख्त कार्रवाई। दीपावली तक जारी रहेगा एफडीए का विशेष अभियान। खाद्य संरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग की ओर से मिलावटखोरी के खिलाफ पहले चरण के विशेष अभियान में एक सप्ताह के भीतर 152 खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे गए। जांच रिपोर्ट में गुणवत्ता खराब पाई जाने पर विक्रेता और निर्माता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर एफडीए ने नवरात्र पर्व पर विशेष अभियान शुरू किया। एफडीए आयुक्त एवं सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आंशिक बादलों के बीच धूप खिल रही है, कहीं कहीं हल्की वर्षा का दौर बना हुआ है। मानसून की विदाई के बावजूद प्रदेश में वर्षा का क्रम नहीं थमा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण पहाड़ से मैदान तक बौछारें पड़ रही हैं। हालांकि शनिवार को प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को देहरादून समेत 7 जिलों में आंशिक बादल छाए रहने और हल्की वर्षा के आसार हैं। अब ज्यादा किसानों को राहत देगी बीमा योजना, बदले कुछ नियम, ऐसे करें अप्लाई। मौसम में हो रहे अनियमित बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को फसलों में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए उद्यान विभाग की ओर से बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना और खेती को जोखिम से मुक्त करना है। इस वर्ष अक्टूबर से दिसंबर तक किसान बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत रबी सीजन की प्रमुख फसलें जैसे आलू, मटर, नींबू वर्गीय फसलों को शामिल किया गया। इसके अलावा आम और लीची जैसे बागवानी फसलें भी बीमा कवर के दायरे में लाई गई। बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाएं, अत्यधिक वर्षा से होने वाले नुकसान की भरपाई भी किसानों को दी जाएगी। प्रधानाचार्य सीमित विभागीय परीक्षा पर शिक्षक संगठन आमने सामने, उपवास रखकर जताया विरोध। प्रधानाचार्य सीमित विभागीय परीक्षा पर शिक्षक संगठन आमने सामने है। गांधी जयंती पर राजकीय शिक्षक संघ ने सीमित विभागीय परीक्षा रद्द कर 100% पदोन्नति करने की मांग के लिए 2 घंटे का उपवास रखा। वहीं परीक्षा के समर्थन में समर्थक मंच ने सांकेतिक उपवास रखा। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय कोषाध्यक्ष लक्ष्मण सजवाण और जिला अध्यक्ष कुलदीप कंडारी जीआईसी नालपानी में उपवास पर बैठे। दोपहर 12 बजे 2 बजे तक उपवास के दौरान उन्होंने कहा सभी स्तरों पर 100% पदोन्नति की जाए। प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती को रद्द कर वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया को बहाल किया जाए। आईजी गढ़वाल ने लगाई क्लास, अब जिले के सभी थाना प्रभारियों के प्रोफाइल का होगा ऑडिट। एसओ राजपुर शंकी कुमार की कई गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद जिले में नई व्यवस्था को जन्म दिया गया। आईजी गढ़वाल ने अब सभी थाना प्रभारियों की प्रोफाइल का ऑडिट कराने के निर्देश दिए। इसके बाद यह तय किया जाएगा कि एसओ या एसएचओ थाने की जिम्मेदारी संभालने लायक है या नहीं। इसके अलावा राजपुर थाना प्रभारी के रूप में एसआई दीपक धारीवाल को भी वापस कर दिया गया है। अब नए थाना प्रभारी के लिए 3 नामों का पैनल बनाने के निर्देश आईजी ने दिए हैं। इस इलाके में पुलिस की कार्रवाई, भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के लालकुआं में पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा के अनुसार ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत लालकुआं के प्रभारी निरीक्षक ब्रजमोहन सिंह राणा की अगुवाई में लालकुआं क्षेत्र में गुरुवार रात अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इस दौरान मोटा हल्दू रिलायंस पेट्रोल पंप के पास से आरोपी ऋषिपाल निवासी कादरगंज, परेरा थाना, फतेहगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश, शाल निवासी निकट रिलायंस पेट्रोल के सामने मोटा हल्दू, लालकुआं, जिला नैनीताल को गिरफ्तार किया गया। पेपर लीक मामले में कांग्रेस का सीएम आवास कूच, आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ी। प्रदेश कांग्रेस ने यूकेएसएसएससी की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले के हाईकोर्ट के सीटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर सीएम आवास कूच किया। कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय में एकत्रित हुए और यहां से सीएम आवास कूच के लिए निकले। कांग्रेस की मांग है कि पेपर लीक की जांच हाईकोर्ट के सीटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से कराई जाए। 25 नवंबर को होगा चारधाम यात्रा का समापन। जानिए किन किन तारीखों पर बंद होंगे धामों के कपाट।
उत्तराखंड के चारों धामों और पंच केदारों के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने की तारीखें तय कर दी गई। विजयादशमी और भाई दूज के पावन पर्व पर हुई पंचांग गणना के बाद इन धामों के कपाट बंद होने का शुभ मुहूर्त निकाला गया। इस वर्ष की यात्रा का समापन 25 नवंबर को बद्री धाम के कपाट बंद होने के साथ हो जाएगा। बाकी सभी प्रमुख धामों के कपाट इससे पहले ही बंद हो रहे हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट भाई दूज के शुभ पर्व पर 23 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद अगले 6 महीनों के लिए मां यमुना के दर्शन उनके शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव में हो सकेंगे। यमुनोत्री मंदिर समिति के प्रवक्ता पुरुषोत्तम उनियाल ने बताया कि 23 अक्टूबर 2025 को बृहस्पतिवार विशाखा नक्षत्र आयुष्मान योग और धनु लग्न में अमृत बेला पर कपाट बंद होंगे। बिजली चोरी मामले में कर्मियों पर मुकदमा दर्ज, मालिक को बचाने का लगा आरोप, उठ रहे कई सवाल। गुरुकुल नारसन स्थित यूपीसीएल के बिजली घर में वासु स्टील फैक्ट्री के मीटर में छेड़छाड़ कर बिजली चोरी के मामले में फैक्ट्री के कर्मचारियों पर तो बिजली चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया, लेकिन मालिक का नाम इसमें शामिल नहीं है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कर्मचारी अपने स्तर से फैक्ट्री के लिए बिजली चोरी कर रहे थे। यूपीसीएल और पुलिस से मांग की जा रही है कि मुख्यालय को करोड़ों का चूना लगाने वाली फैक्ट्री के मालिक पर भी कार्रवाई की जाए। हरिद्वार वन प्रभाग में एक हफ्ते में तीसरे हाथी की मौत, लगातार हो रही घटनाओं से उठ रहे सवाल। हरिद्वार वन प्रभाग में एक सप्ताह में तीसरे हाथी की मौत हो गई। अब लालढांग में मृत अवस्था में हाथी मिला। लगातार हो रही हाथियों की मौत से सवाल उठ रहे हैं। खानपुर रेंज के बंदरजूड़ के पास 26 सितंबर को मृत हालत में हाथी मिला। खानपुर रेंज में 30 सितंबर को बुग्गावाला रोशनाबाद मार्ग से 300 मीटर अंदर खेत में मृतक हाथी मिला। प्रथम दृष्टया हाथी की मौत किसान की ओर से खेत पर फसल बचाने के लिए छोड़े गए करंट से हुई थी। इस मामले में वन विभाग की ओर से 2 लोगों को केस दर्ज कर जमानत पर छोड़ दिया गया। प्रकरण की जांच वन विभाग की ओर से की जा रही है। उत्तराखंड में कई ट्रेन में वेटिंग टिकट भी बंद, गाड़ियां पैक, रिजर्वेशन को लेकर मारामारी शुरू। आगामी दीपावली पर्व पर ट्रेन के आरक्षित टिकट को लेकर मारामारी शुरू हो गई, लेकिन देहरादून से पूर्वांचल रूट पर जाने वाली कई ट्रेन नो रूम हो चुकी हैं, यानी उनके वेटिंग भी जारी नहीं हो पा रही है। ऐसे में यात्रियों को निराशा का सामना करना पड़ा। हाल ये है कि 16, 17 और 18 अक्टूबर की तिथि पर लिंक, कुंभ, उपासना, जनता, राप्ती, गंगा, दून, मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस पूरी तरह से नो रूम हो गई हैं। इनके स्लीपर और एसी थर्ड कोच पैक हो गए हैं। उत्तराखंड में नाबालिग बच्ची बनी मां, अस्पताल में बच्चे को दिया जन्म, परिजनों के उड़े होश। उत्तराखंड के नैनीताल में एक नाबालिग बच्ची मां बनी। दरअसल एक 15 वर्षीय लड़की ने अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। बताया गया कि अचानक से पेट दर्द की जांच कराने अस्पताल आई। जांच में खुलासा हुआ कि नाबालिग तो 9 माह की गर्भवती है। इसके चलते अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं नाबालिग ने कुछ घंटों बाद एक बालक को जन्म दिया। बताया गया कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना मल्लीताल क्षेत्र से सामने आई। कुत्ते के काटने के 2 दिन बाद गाय की मौत। दूध का सेवन करने वाले 22 लोगों ने लगवाई ARV। त्यूड़ी क्षेत्र से सटे उत्तरकाशी के बंगाल क्षेत्र के पावली गांव में कुत्ते के काटने के 2 दिन बाद गाय की मौत हो गई। गाय को काटने वाला कुत्ता घटना के बाद से लापता है। 22 लोगों ने गाय के दूध का सेवन किया था। घबराए ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र त्यूड़ी पहुंचे। यहां ग्रामीणों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई। दिल्ली के यात्रियों का वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिरा। शादी समारोह से लौट रहे थे। मसूरी कोलू खेत के पास बने वाले पानी वाले बैंड पर एक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिर गया। सूचना पर थाना मसूरी से आपदा उपकरणों सहित पर्याप्त पुलिस बल तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुआ। मौके पर पहुंचकर देखा कि वाहन लगभग 15 से 20 मीटर नीचे चला गया था, जिसमें कुल 5 व्यक्ति सवार थे। पुलिस बल द्वारा रेस्क्यू कर सभी घायलों को सुरक्षित निकालकर 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से उपचार हेतु देहरादून भेजा गया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।